Hi everyone and welcome to my YouTube channel. Today's video is all about yoga for inner and outer beauty. We are going to explore how yoga practices can cultivate not only physical radiance but also a sense of inner peace and well-being. So काफ़ी टीनेजर्स का ये सवाल रहता है कि हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हमारे फेस पे ग्लो आए, हम लोग रेडिएंट दिखें एंड उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी होता है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहा है कि आपको ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ टू ईट वेल एंड टू बी हैप्पी। बट स्टिल ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप किसी भी एज में हमेशा ग्लो करो, रेडिएट करो। तो उस चीज़ का आंसर है योगा, और कैसे ये काम करता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा मैंने ये एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है कि ब्यूटी और योगा के बीच में कनेक्शन क्या है, किस तरह से आप अपनी ब्यूटी को हमेशा के लिए अलाइव रख सकते हो, कैसे हमेशा आप डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर योर एज इज़, आप टीन एज में हो, आप अभी 20s में हो या 30s में हो, और इन 40s और इन 50s, आप हमेशा ग्लोई और रेडिएंट कैसे रख सकते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कनेक्शन बिटवीन योगा एंड ब्यूटी। जब हम एक ब्यूटीफुल लेडी की बात करते हैं या ब्यूटी की बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अचीविंग अ टोन फिजिक या फिर एक ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। It's everything about how you perceive yourself and how people perceive you, or how you radiate, what you radiate outside. So योगा एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है जो कि मल्टीपल लेवल पर काम करती है। ये आपके फिजिकल लेवल पे काम करती है, आपके मेंटल लेवल पे काम करती है, आपके इमोशनल लेवल पे काम करती है। एंड जब आप योग के थ्रू अपने इनर सेल्फ को नरिश करते हो, तभी जाकर जो वो पॉजिटिव एनर्जी है वो नेचुरली रिफ्लेक्ट करती है आपके आउटर अपीयरेंस के अंदर। पहले डिस्कस करते हैं इसके फिजिकल बेनिफिट्स। योगा पोस्चर्स और योगा आसन्स जनरली आपको हेल्प करते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, आपके सर्कुलेशन के साथ एंड आपके पोस्चर के साथ। दीज थ्री थिंग्स लीड टू अ मोर टोन्ड एंड अ स्कल्प्टेड बॉडी और अ स्कल्प्टेड फिजिक। बट इसके साथ में क्या होता है, जब आप फिजिकली फिट होते हो, आप टोन हो रहे हो, आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो, दिस ऑल्सो प्रमोट्स योर ओवरऑल फिजिकल वेलबींग, जो शायद हमें उस टाइम पे नहीं दिखती है, बट जब आप उसको लॉन्गर रन में करते हो, दिस शोज आउटसाइड एज अ वेरी ग्लोई एंड रेडियंट थिंग। वो जो एनर्जी बाहर निकलती है, जो वो पॉजिटिव एनर्जी आप के बॉडी से बाहर निकलती है, वो आपको बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बनाती है। ये थी एक फिज़िकल लेवल की बात। नाउ बियॉन्ड फिज़िकल, कैसे योगा आपको हेल्प करता है टू स्टे ब्यूटीफुल और टू रिवर्स योर एज। योगा जब आप परफॉर्म करते हो, आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल रिड्यूस हो जाता है। आप चाहे तो उसको लाइक फर्स्ट एक स्पेस ले सकते हैं। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योग फॉर द फर्स्ट टाइम, इवन इफ फॉर 30 मिनट्स, आप उस 30 मिनट के बाद खुद महसूस करोगे कि आप कितने ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड फील कर रहे हो। आपके अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस थे वो कहीं गायब हो गए एंड उसकी जगह एक पॉजिटिव एनर्जी ने ले ली है, विच इज़ फिलिंग योर एंटायर बॉडी विद हैप्पीनेस। वो जो हैप्पीनेस है दैट रेडिएट्स थ्रू योर स्किन, दैट रेडिएट्स थ्रू योर ओवरऑल हेल्थ। जब आपका माइंड काम होता है, आपका माइंड में कोई भी स्ट्रेस या कोई भी वरी नहीं रहती है, वो चीज़ आपकी बॉडी में भी नज़र आती है। जब आप डीप ब्रीथ करते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, उस टाइम पे आप महसूस करोगे कि यू हैव अ वेरी सटल स्माइल ऑन योर फेस। आपका पूरा बॉडी जो है वो एकदम शांत हो चुका है। एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ रेडिएटिंग दैट ऑरा अराउंड यू। दैट ऑरा जो आप रेडिएट करते हो उस टाइम पे, जब आप मेडिटेट कर रहे हो या फिर आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हो, वो जो ऑरा होता है वही आपको ब्यूटीफुल, खूबसूरत बनाता है। ना ये जो खूबसूरती है ये आपकी आँखों में नज़र आएगी,
आपकी स्माइल में नज़र आएगी और आपका जो ओवरऑल डिमीनियर है उसके अंदर भी नज़र आती है। नाउ फर्दरमोर, हम जब योगा प्रैक्टिस करते हैं, लाइक व्हेन इवन आई टीच माय स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज से कि आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे। फर्स्ट इज़ द सेल्फ अवेयरनेस एंड द सेकेंड इज़ योर सेल्फ एक्सेप्टेंस। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। आपको सिर्फ योगा इसलिए नहीं प्रैक्टिस करना है बिकॉज अदर पीपल आर प्रैक्टिसिंग इट। डोंट प्रैक्टिस इट फॉर दैट। प्रैक्टिस योग फॉर योरसेल्फ। नाउ अभी हम लोग जब योग प्रैक्टिस करते हैं, हम सब उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं या फिर हम लोग को कुछ अचीव करना है वो हम देखते हैं, बट योग इज़ मच मोर देन just doing your physical asanas or just having 5 minutes of meditation, doing deep breathing. It's not just yoga. There's a lot more involved when it comes to yoga. वहाँ पे आपको अपने माइंड और बॉडी के साथ डीपली कनेक्ट करना है, आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी है, आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना है, आप किस हिसाब से बात करते हैं, आपकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा है दूसरों की तरफ या अपनी तरफ, वो सब चीज़ जब आप कनेक्ट करते हो दैट मेक्स अ कंप्लीट योग। सो आपको अपने आप को इस तरह से कल्टीवेट करना है या इस तरह से मोल्ड करना है जैसे कि आप एक यूनिक क्वालिटी या स्ट्रेंथ अपने अंदर इम्प्रूव कर रहे हो या कुछ नया लेकर आ रहे हो। ये जो सेल्फ लव आप लेकर आओगे या सेल्फ एक्सेप्टेंस आप लेकर आओगे, यही रेडिएट होगी आउटवर्ड। दिस विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट, इट विल मेक यू लुक मोर अट्रैक्टिव। ये जो अट्रैक्टिवनेस है, ये जो कॉन्फिडेंस आप लेकर आते हो, यही जब बाहर लोग आपको देखेंगे, दे विल फील yes, this person is beautiful, yes, this person has something, that something mysterious is there in that person, जो कि आप मुझे किसी भी इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। Now let's talk about some specific yoga practices that you can incorporate into your routine to cultivate inner and outer beauty, because वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रही बिकॉज आई विल बी मेकिंग पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। ये बहुत छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी छोटे छोटे वीडियोज़ के अंदर, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और उसको अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकें। सो ऐसी क्या योगा प्रैक्टिसेस है जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। लड़कियाँ इसको ध्यान से सुनना, टू ऑल द फीमेल्स स्पेशली, आप इसको प्लीज़ अच्छे से सुनिए। यू कैन टेक अ पेन पेपर, आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो है प्राणायाम या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। हम सब ने काफ़ी ज़्यादा कुछ सुना है प्राणायाम के बारे में एंड थोड़े बहुत प्राणायाम टेक्निक्स के बारे में भी आप जानते होंगे। दो प्राणायाम के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। पहला है कपालभाति और दूसरा है भस्त्रिका, जो कि आपकी बॉडी को क्लेंस करता है और आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है। नाउ दिस leads to a brighter complexion. So anybody who's looking for a brighter complexion or a glowy face, you can practice Kapalabhati and Bhasrika. आप इसको धीरे से शुरू कीजिए, स्टार्ट Kapalabhati and Bhasrika with 5 minutes। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो प्लीज़ प्रैक्टिस इट विथ कॉशन एंड बहुत ही आराम से धीरे धीरे आप इसको अपनी प्रैक्टिस को 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट की तरफ बढ़ाते हुए जाएंगे। नाउ सेकेंड थिंग जो आप इंक्लूड कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इज़ द ट्विस्टिंग आसन और द ट्विस्टिंग पॉस्चर्स। जैसे आपका मारीछासन हो गया या अर्धचक्रासन हो गया, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज करता है, जिससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है एंड इससे आपकी स्किन हेल्थ इम्प्रूव होती है। राइट, हम लोग जनरली डिटॉक्सिफिकेशन डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ खाने से ही रिलेट करते हैं कि हम पपाया खा लेंगे तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाएगी, देन वी गो टू डिटॉक्स ड्रिंक्स एज वेल। बट उस खाने के साथ साथ अगर आप ये ट्विस्टिंग पॉस्चर्स भी प्रैक्टिस करते हो, दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव योर स्किन हेल्थ। नाउ अपार्ट फ्रॉम ट्विस्टिंग पॉस्चर्स देयर आर अदर पॉस्चर्स लाइक बैकबेंस। बैकबेंस के अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं आपका भुजंगासन या कोबरा पोज। देन वी हैव बो पोज, जो कि आपकी चेस्ट को ओपन अप करता है, आपको शोल्डर्स को ओपन करता है एंड आपके पॉस्चर्स को इम्प्रूव करता है, जिससे आपका जो प्रॉपर बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी शेप में आती है एंड यू लुक मोर कॉन्फिडेंट।
अपार्ट फ्रॉम बैक बेंड्स लेट्स मूव टू इन्वर्जन्स. नाउ इन्वर्टेड पोस्चर्स जैसे आपके हेड स्टैंड हो गए, शीर्ष आसन हो गया, शोल्डर स्टैंड, सर्वांग आसन हो गया. ये जो आसन्स होते हैं आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं टू द हेड. नाउ दिस प्रमोट्स अ हेल्दी ग्लो एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द पफिनेस इन योर फेस. सो आप जब देखोगे व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दिस इन्वर्जन यू फील आपका फेस बहुत ज़्यादा टोन्ड नज़र आ रहा है एंड देयर इज़ नो पफिनेस इन योर फेस एंड इट लुक्स ग्लोई एंड इट लुक्स रेडियंट. नाउ इसके साथ साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड आई स्वेयर बाय दिस, मेडिटेशन. रेगुलर मेडिटेशन हमेशा आपके स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करता है, आपकी स्लीप को इम्प्रूव करता है, इनर पीस को कल्टिवेट करता है एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू कंट्रीब्यूट टू आउटर ब्यूटी. मैं पर्सनली अगर प्रॉपरली सारे आसन्स नहीं कर पा रही हूँ, देयर आर डेज व्हेन यू आर फीलिंग लो या फिर आपके पास बहुत सारा काम है तो शायद आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, उस टाइम पे आई प्रेफर एटलीस्ट कि मैं मेडिटेट करूँ. वो बहुत ज़रूरी है. अगर आप मेडिटेट भी कर लेते हैं तो आप देखोगे कि 5 मिनट की मेडिटेशन के बाद ही आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाता है एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट टू क्लियर योर माइंड. आपका जब माइंड क्लियर रहता है आप अच्छे से सोच पाते हो, आप समझ पाते हो एंड आपको फिर फील होता कि जो भी आप सोच रहे थे, जो भी थॉट्स आपके माइंड में थे, दे वाज जस्ट नॉट रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आप अननेसेसरी टेंशन ले रहे थे क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही. आपके सोचने से कुछ चीज़ बदल नहीं जाएगी एंड जो पास्ट में हो चुका है दैट इज़ नॉट गोना चेंज और जो फ्यूचर में होने वाला है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. सो रेदर देन थिंकिंग continuously negatively about it, it's best that you do your work, you do your karma and leave everything rest to the universe. So ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी टू इम्प्रूव योर आउटर अपीयरेंस एंड यू विल सी दी चेंजेस विद इन अ वीक. अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो आपको सिर्फ एक वीक के अंदर ही पता चल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस आपके पास में आ रहे हैं. नाउ ये एक बहुत ही छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए. आई होप आपको ये अच्छा लगा हो. रिमेंबर योगा एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है एंड कोई शॉर्ट तरीके नहीं होते हैं टू इम्प्रूव योर आउटर ब्यूटी. जस्ट बी पेशेंट, stay consistent and kind to yourself whenever you practice yoga. As you deepen your yoga practice, you will naturally experience the transformating effects on both your inner and outer self. So this was all for today and आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो टू what should be done to improve your outer beauty. And I'll be bringing many more such short videos on how to improve your life, how to help you. And कुछ ही टाइम के अंदर मैं कुछ योगा आसन्स भी लेकर आऊँगी विच विल बी कनेक्टेड विद ऑल दीज वीडियोज़ सो दैट आप उनको देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड येस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को हिट नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक बटन प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ डू दैट बिकॉज जब आप इस वीडियो पर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे या उसे सब्सक्राइब करेंगे तभी आई विल गेट मोर एंड मोर बूस्ट एंड मुझे अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, वॉट एवर द वीडियोज़ आई एम मेकिंग ये आप लोगों के पास पहुंच रहा है, आपको पसंद आ रहा है एंड मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी इस तरह की वीडियोज़ आपके पास लेकर आने के लिए सो दैट आई कैन हेल्प यू अ लॉट विद दिस. एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, आई विल बी शेयरिंग माई इंस्टाग्राम ID ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. आप वहाँ जा सकते हैं एंड यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज एज वेल. इफ़ एनीबडी हु इज़ लुकिंग फॉर लाइव योगा क्लासेस और लाइव मेडिटेशन क्लासेस, मैं लाइव क्लासेस भी देती हूँ. तो आप जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ पे कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हो या फिर आप मेरे डायरेक्टली जो मेरा वेबसाइट है वहाँ पर भी जा सकते हो एंड उसके थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑल द लिंक्स एंड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन. तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, चेक आउट माई इंस्टाग्राम ID, गो एंड चेक आउट माई फेसबुक पेज, गो एंड चेक आउट माई website as well. And if you feel that you really require an assistance when it comes to your yoga practice or meditation practice, feel free to stay in touch with me and
तब तक मैं सेकेंड वीडियो लेकर आती हूँ। स्टे कंसिस्टेंट और जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिए एंड देन आई विल बी टेकिंग योर लीव। बाय बाय।